ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते ਦਾ मेरा नाम है फनकार ਤੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਤਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ जी गल है, एक कंट्रोवर्सी वाला विषय हो जाऊगा, पर फिर भी एक एज ए मैंटर यानी कहने का मतलब थोनों मैं बहुत टाइम तो जेकर पढ़ा रहा तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैं रख दाँगा। उस एक्सपीरियंस के बलबूते ते मैं तुहानूं थोड़ा बहुत समझाना चाहना, समझ लोगे तो भी ठीक है। हो सकता थोनों मेरी गल उवें जचे भी ना, तो यह भी हो सकता, कोई चक्कर वाली गल नहीं। जेकर तुसीं मेरे अगेंस्ट भी होवोगे तो भी कोई बड़ी वड्डी गल नहीं, पर मैं इस सिलेबस बारे थोड़ा बहुत तुहानूं चानना पाना चाहना कि इन्ना ज़्यादा थोनों फिक्र करने की लोड़ नहीं हैगी। बहुत सिंपल जी तरीके नाल समझाऊंगा, देखो ध्यान नाल। जिवें हुण मान लो आह अपना सिलेबस आयागा, आह अपना सिलेबस आया, देखो जिवें हुण अपना कहंदे भी पंजाबी है जिहड़ी क्वालीफाइंग करती है, यानी 50 क्वेश्चन आउणगे 50 नंबरां दे, यानी उहदे विचों 50% लैणे जरूरी ने। एंड कहंदा पार्ट भी उन्हां दा ही चैक होऊगा जिहड़े 50% नंबर यानी इस दे विचों लै लैणगे। एंड उस तो बाद तुहाडा जिहड़ा 100 नंबर का बाकी पोर्शन आ गया, जिहड़ा कि ऑलरेडी पहलां भी लगभग सेम सीगा। हाँ, पंजाब जी के हटाती सब तो माड़ी गल है, जी सब तो माड़ी गल पंजाब दे विच रहिंदे होए पंजाब जी के दा अलग तो पोर्शन हटाउणा माड़ी गल है, पर एक तरीके नाल ओह एडजस्टमेंट भी की गई है उन्हां दे अकॉर्डिंग। वो एडजस्टमेंट किवें की गई है उसनूं आपां सारा समझदे हां। देखो बहुत सिंपल जी गल है, मैं एक पहलां इहनूं पंजाबी क्वालीफाइंग जां पंजाब दा सिलेबस मन्नना बंद करो एक बारी, राइट है। यानी कहने का मतलब इहनूं आपां जेकर सिलेबस होर तरीके नाल मन्नीए, राइट है। जिवें मान लो मैं तुहानूं कहदा कि आप तमिलनाडु के विच एंड उत्थे तुसीं पेपर देना गा, क्यों पेपर देना गा? क्योंकि पंजाबी तमिलनाडु के ज़्यादा जाना चाहते हैं। मान लो आप मान लें ज़्यादा जाना चाहते हैं, जाए कह लो भी पिछले पेपरों के देखा गया कि तमिलनाडु तो अलावा जोड़े आउट ऑफ स्टेट आ यानी उन्होंने वो ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। एंड उत्थे उन्होंने की किया फिर तमिल लैंगुएज को क्वालीफाई करता। तमिल लैंगुएज जेकर तुहानूं आउंदी होगी 50 नंबरों का यानी पेपर आऊगा 50% लैने होंगे, राइट हो गया। उस तो बाद पेपर इन जनरल रखता जो भी रखता। एंड तमिल लैंगुएज का जो सिलेबस है वह की है, जो भी उन्होंने यानी जो रिलीजियस पक्ष तो जो भी गुरु रहे हैं उन्होंने बारे तमिल के जोड़े रिलीजियस परसन है उन्होंने बारे। उस तो बाद तमिल के विच सारा कुछ मुहावरे व्याकरण वगैरह है। हुण मैनूं ये दसो भी थोनों किन्ना क हजम आया? ये हजम नहीं होया होना ना कि तमिल की सारी लैंगुएज आ, तमिल ही सारा उन्होंने गुरुआं बारे उन्होंने व्याकरण बारे जदों ये अपने हजम नहीं होया तो फिर तुसीं ये क्यों मन रहे हो कि बाकी स्टेटां वालिआं नूं ये पंजाबी क्वालीफाइंग जिहड़ा हैगा सौखा लगूगा? पॉसीबल ही नहीं। तो जिन्होंने सौखा लगूगा यदा मतलब वो है ही पंजाबी। हुण उहदा की कसूर कि हरियाणा जम पिया जां किसी होर स्टेट दे विच जम पिया? यानी जिन्होंने पंजाबी आउंदी होगी उहनूं इस क्वालीफाइंग दे नाल हजे भी प्रॉब्लम नहीं सी ते पहिलां भी प्रॉब्लम नहीं सी, जिहड़ा पहिलां हुंदा सी, राइट। उहनूं पहिलां भी प्रॉब्लम नहीं सी, हुण भी प्रॉब्लम नहीं सी। मेन मुद्दा तां असल यह सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब स्टेट के ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ यानी ਐਂ कह लो भी ਜਿਹੜੇ डोमिसाइल वाले पंजाब के जवाक है उन्होंने वास्ते सीटां नूं रिजर्व करना मेन मुद्दा असल ਉਹ ਸੀਗਾ। पंजाबी लैंगुएज का क्वालीफाइंग करना ना करना उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया। जिन्होंने ऑलरेडी आउंदी है पंजाबी, जिन्होंने नहीं आउंदी पंजाबी सैक्शनल कट ऑफ नहीं सी, उन्होंने पहला भी प्रॉब्लम सी ते हुण भी प्रॉब्लम है। पहला उन्होंने पंजाबी आउंदी नहीं सी, पता उन्होंने नंबर घट जाते सी। हाँ, इन्ना जरूर है कि पहला पंजाबी की वेटेज इन्नी ज़्यादा नहीं सी, हुण पंजाबी की इस अकॉर्डिंग वेटेज हैगी आ, है ना। हुण कईयां दा तर्क ये भी है कि असीं तां पंजाबी यानी कि पंजाब दे विच एग्जाम्पल है पंजाबी पढ़ी है 10वीं तक, तो साडा क्वालीफाइंग क्यों कीता? जदों भी हुण क्राइटेरिया बनता गया इहनूं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो। जिवें मैं तमिल की एग्जाम्पल लई है, हुण उत्थे तमिल वाले कह देण भी साडे वास्ते क्वालीफाइंग असीं तां पढ़ी हुई है। एवें नहीं हुंदा, जदों क्राइटेरिया बनता गया तो हुण हरेक वास्ते अलग अलग नहीं बना सकते ना। तो एक कॉमन क्राइटेरिया बनाया कि पंजाबी नूं एक क्वालीफाई करता, राइट है, जिहदे विच 50 क्वेश्चन है 50 नंबरां दे क्वालीफाइंग है, यानी ये 25 नंबर तुसीं लैणे। हुण अपने जो पंजाब का जवाक है उहदे वास्ते 25 नंबर लैणे औखे नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है ये जो गुरुआं बारे पूछा गया तो थोनों आउंदा है, बाहरले स्टेट वाले प्रॉब्लम आऊगी, मनो यकीन कि उसके 25 नंबर भी आने औखे हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ की गड़बड़ जरूर है इत्थे कि इत्थे नैगेटिव मार्किंग होनी चाहिए सी। नैगेटिव मार्किंग जेकर होंदी तो ज़्यादा बेहतर रहिंदा, क्योंकि नैगेटिव मार्किंग दे नाल आए भी तुक्के घट मारदा जवाक तो फिर पता लग जाता। कई हो सकता है कि ऐसे तुक्के दे नाल भी सैक्शनल कट ऑफ पार कर जाण, राइट है। सो मेन मुद्दा मेन कंसर्न अपना असल दे विच की होना चाहिए सीगा जां हुण हैगा भी आ, इन फ्यूचर शायद वह भी हो जाए कि जिहड़े पंजाब दे जवाक है उन्हां वास्ते सीटां यानी रिजर्व होणियां चाहिए सी, ना कि जिवें आम तौर पर आपां कहने कि हरियाणे दियां जां बाकी स्टेटां दे जिहड़े जवाक है उन्हां दी अपणियां सीटां रिजर्व है, राइट। एक रिजर्वेशन के आने भी इन्नियां सीटां तां आपां देणियां ही देणियां,
बाकी अदर स्टेट वास्ते है, एवें होना चाहिए सी, पर वो खैर नहीं हैगा गा। बट इन्होंने जिहड़ी पंजाबी क्वालीफाई की है किते ना किते मेरे हिसाब दे नाल सही है, जेकर उन्होंने तुसीं अपने पक्ष तो तमिल लैंगुएज लैके मनो कि जेकर मैं थोनू कहना कि तुसीं तमिलनाडु का पेपर देना एंड उत्थे क्वालीफाइंग 25 नंबर का होवे, तो थोड़े वास्ते भी दुविधा का कारण वो बनूगा, क्योंकि थोनू उन्नी की आउंदी है तमिल जिन्नी कि बाकी आउंदी होनी है अदर स्टेट वालियां नूं। ते जे पंजाबी जां तमिल थोनू आउंदी है, इहदा मतलब तुसीं उत्थों दे जंपल होवोगे जां किते ना किते तुहाडा कनैक्शन हैगा। जे थोनू पंजाबी आउंदी है, सो पंजाबी क्वालीफाई करनी इन्ना भी कोई सौखा कारज नहीं होने वाला, क्योंकि इहदा जिहड़ा सिलेबस आ प्रॉपर तरीके नाल तुहानू दित्ता होया। पंजाब जी के इस दे विच ही पाई आ, यही पंजाब जी के जिहड़ी कि उन्होंने पंजाबी दे विच पाती, जिवें कि इन्होंने कहा कि उन्होंने दे जीवनी ते रचनावां बारे सारा कुछ इत्थे दे रखिआ, अपने 10 गुरुआं बारे, एंड उस तो बाद फिर तुहाडा व्याकरण आ गया, चाहे वो फिर मुहावरे आ, अखाण आ, शब्द भेद अगेतर पेतर। एक चीज़ होर मैं तुहानू वैसे दसना चाहना, वैसे यह अपने दिल ते ना लाओ, मैं वैसे दसना चाहना कि असल दे विच ना रौला जिवें पैंदा हुंदा, जिहड़ा मेरा मनना यह है जिहड़े पढ़न वाले जवाक आ वो हजे भी पढ़ी जाते होणगे, यानी उन्होंने बड़ा ज़्यादा ये कोई फर्क नहीं पिया होना, वो पढ़ लैणगे राइट। पर असल दे विच रौला वो पाउंदा गा जिहदे पहलां भी पंजाबी चों नंबर आउंदे नहीं सी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे कोल जवाक बहुत सारे टैसट देण आउंदे आ, उन्होंने पंजाबी दे विचों नंबर 15 दे विचों भावें 5 होण, पर वो भी कहूगा कि यार पंजाबी यह क्वालीफाई क्यों करता या फलाना त्योंका, साडी तो पंजाबी इन्नी वधिया असीं फलाना त्योंका, है ना। यानी कहण दा मतलब की है कि पंजाबी व्याकरण, पंजाबी जिवें मैं बोली है ना, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि पंजाबी व्याकरण मेरी बहुत स्ट्रोंग होगी राइट। ये कोई जरूरी नहीं है। आप आम तौर पर इंग्लिश बोलने वाले को देखते हैं, जो इंग्लिश बोली जाता होंगे जरूरी नहीं कि उसकी ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होंगी है। ये अपना भुलेखा है कि पंजाबी बोली जाता तो इसकी पंजाबी ग्रामर बहुत स्ट्रोंग होगी। पंजाबी ग्रामर अपने आप के बहुत वास्ट है, जेकर एक्चुअल च वधिया पेपर पाया जाए तो मेरा मनना यह भी है कि पंजाबी का पेपर वधिया पाया जाऊगा, यानी अदर स्टेट वाला इत्थे उलझूगा ही उलझूगा। सो एक तरीके का यह स्टैप आ जिहड़ा वो तरीके नाल देखा जाए तो सही है, कोई गलत नहीं है। हुण आसे पासे तो देखो सीधी जी गल है, माहौल बनाने वाले तो बहुत है, आसे पासे थोनू सपोर्ट करने वाले, क्योंकि थोड़े दिमाग दे विच आया, जे मान लो मैं पहली बार इन्हूं देखा तो मैनूं भी लग्या यार भी क्वालीफाई नहीं होना चाहिए सी, पर ओवरऑल एनालिसिस करके देखा, एनालिसिस की कि फिर हो की सकदा सी, नंबर जुड़ सकते सी राइट। ये हो सकता सी नंबर जुड़ सकते सी, नंबर तो पहला भी जुड़ते सी, क्वेश्चनों की गिणती वधा के फिर फायदा की, नंबर तो पहला भी जुड़ सकते सी राइट। जी पहला जुड़ते सी नंबर, पंजाब पुलिस का पेपर देख लो, वो भी हरियाणा के किन्ने स्टूडेंट है जिन्होंने 700 तक नंबर आ गया, 650 तो उपर नंबर आ गया, तो यह मतलब पंजाबी तो वो भी सी, तो वो भी उत्थे भी तो उन्होंने नंबर आए हैं 20 नंबर के मेरे साथ 20 क्वेश्चन से 80 नंबर के। चलो खैर, तो मेरे कहने का मतलब कि मैं अपना एनालिसिस करके देखा, हो सकता मैं इस पर गलत होवां, पर मैं एक अपना एक तर्क रख रहा हाँ भी जे मान लो चलो ठीक है, जो थोड़ा मेरा तर्क सही भी नहीं लग रहा, मेरे कहने का मतलब इस चीज़ से परेशान होना बनता नहीं, परेशान ना हो, परेशान होने के नाल जिहड़ियां दुविधावां या प्रॉब्लम्स वो वधदियां राइट। कोई अपने वास्ते औखा नहीं है, आप पंजाबी क्वालीफाई कर सकते हैं, बस इन्नी गल है, थोड़ा अपना पेपर क्लीयर होना चाहिए। एंड मेरा ये अपना तर्क है, मेरा अपना मनना कि अदर स्टेट वाले नूं यह क्वालीफाई करना औखा होगा। हाँ, एक थोड़ा जिहा चेंज हो सकता सी जेकर नैगेटिव मार्किंग होंदी तो पेपर का जिहड़ा सिलेबस है वो बिल्कुल सही है, थोड़ा जिहा पेपर जेकर वधिया लैवल का पा देन तो फिर आप कह सकते हैं। तो एक जिहड़ा मेन मुद्दा अपना बहुत टाइम तो है कि पंजाब के स्टूडेंट्स नूं रिजर्वेशन मिलनी चाहिए है, उन्होंने सीटां अड रिजर्व होनियां चाहिए, एक तो यह हो गया। हुण आपां आ जाने जो पार्ट बी आ, पार्ट बी दे विच जिहड़ी गलत चीज़ लगी आ वो ये लगी भी पंजाबी माँ बोली की सेवा करते करते इन्होंने अंग्रेजी की सेवा करती। बेसिकली जो इंग्लिश का सिलेबस है ना वो बड़ा गलत किया, तो पंजाब जी का सिलेबस जो घटाया गा ये गलत है। जी देखो सीधी जी गल है, कितने कोई चीज़ सही भी हो सकती है, कितने गलत भी हो सकती है। पंजाब जी के 20 नंबर का जो पोर्शन है वो भी कितना किते जिहड़े पंजाब के खास स्टूडेंट सी उन्होंने सपोर्ट करता सी, क्योंकि पंजाब की जेकर जीके मान लो वो आर्ट एंड कल्चर आ गया, ऑर्नामेंट्स आ गए, सिख गुरुआं बारे आ गया, सिख इतिहास बारे वधिया क्वेश्चन आ गए, तो पंजाब का स्टूडेंट वो वधिया यानी मार्क्स लेंदा सीगा। पर यह बहुत गलत किया गया, इत्थे अदर स्टेट वाले नूं हैल्प हो जूगी राइट। कहने का मतलब जो पंजाब जी के है ही नहीं, हुण पंजाब जी के दा जेकर थोड़ा बहुत पोर्शन देखा भी जाए तो ये इन्होंने इन्ना लिखता हिस्टरी ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एंड 35 का। एंड ज़्यादातर पेपरों के देखा गया, ट्रिपल एस बी ने बहुत सारे पेपर पहले भी लिया कि जदों एवें ओवरऑल सिलेबस पाया जाता, ओवरऑल सिलेबस के पंजाब जीके का पोर्शन बहुत घट कर दिता जाता, यानी हो सकता 35 के क्वेश्चन तुहानूं कोई भी ना मिले, या हो सकता 5 या 4 मिलन। ये मैं पिछले पैटर्न मुताबिक कह रहा, इस बार सिलेबस चेंज किया तो हो सकता 35 के 10-15 क्वेश्चन वो पंजाब जीके के पा देन, तो मेरे हिसाब नाल पाउणे चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो पंजाब स्टूडेंट को एक ऐसा बूस्ट देंदे ने, यानी हैल्प बहुत वधिया तरीके नाल हुंदी है। पर चलो खैर, जे हुण ये तां पाउणगे नहीं पाउणगे तां विषय उदों बाद बनूगा जो पेपर आ गया। पर आम तौर पर जेकर पिछले पैटर्न के मुताबिक देखा जाए तो कहने का मतलब यह थोड़ा जिहा धक्का हैगा, गलत किया कि पंजाब जीके का पोर्शन जो 20 नंबर का अलग तो सीगा
ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪੋਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੈਗਾਗਾ, ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਜਾਂ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾਗਾ, ਇਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਈਟੈਸਟ ਸਟਾਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੇਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਆ, ਜਾਂ ਸਨ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਆ, ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਪੈਟਰਨ ਸਿਲੇਬਸ ਭਾਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਪੇਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਮੈਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾਗਾ। ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 35 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਹ 20, यानी कहने का मतलब की है जो 35 जीके वाला पोर्शन है एंड 55 नंबर तो डायरैक्ट ऐसे आ गए कि जिन्होंने आप इग्नोर कर नहीं सकते, जिन्होंने आप छड्ड नहीं सकते, सिलैक्शन औखी हो जानी है। पर जेकर आप ये देखिए कि पार्ट ए दे विच जेकर ज़्यादातर पंजाब के स्टूडेंट ही क्वालीफाई करके आ रहे हैं तो मुकाबला अपने वालियां नाल ही है। सो कट ऑफ घट जाऊगी। मेरा मनना यह है कि जो भी सिलेबस चेंज होया तो वो कट ऑफ घट जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जवाक वो उलझ के रह जाते, ज़्यादातर जवाक प्रॉब्लम के फस जाते हैं कि हुण मैं इहनूं करा किवें। टाइम भी घट होगा, पेपर भी छेती हो जाएंगे, राइट है। हुण टाइम भी इन्ना घट देणगे, देख लो 2-3 महीनों तक मेरे हिसाब नाल पेपर होने दे सार। चलो खैर पता नहीं वो तो कदों होणगे, पर जिहड़ा पंजाबी दा पोर्शन है इहनूं 15 दी थां ते 20 दा कीता गा। ये प्रॉब्लम वाली गल हैगी आ, पर यह प्रॉब्लम की जिवें आपां कह दईए भी पंजाब के स्टूडेंट की होगी या अदर स्टेट के स्टूडेंट की होगी, हर दी स्टूडेंट है। जे तुहानूं आप नूं ये हर दी प्रॉब्लम है बेसिकली। जे तुहानूं ये लगदा गा कि यह जे मान लो पार्ट ए दे विच कोई हरियाणे का या कोई अदर स्टेट का क्वालीफाई करके आ गया तो 20 नंबरों की इंग्लिश उन्हां वास्ते भी औखी है। तो एक चीज़ मैं बड़ी सुनता हुन्ना कि यार हरियाणे के जवाक ज़्यादा सिलैक्शन लै जाते, बिहार के जवाक ज़्यादा सिलैक्शन लै जाते। ये तुहानूं मैं गल दसनी चाहना गा कि पंजाब जेकर आपां एंशिएंट वाल जाइए तो पंजाब एक पढ़ाई के खेत्र के कह लो, क्योंकि पंजाब का एरिया बहुत वड्डा सी, तो पंजाब चलो वंडिया गया, हुण छोटा जिहा हिस्सा रह गया। पढ़ाई के खेत्र में, स्पोर्ट्स के खेत्र में, होर सारे खेत्रों के सब तो अगे सीगा। अजकल जवाक डरन लग गया कि अदर स्टेट का जवाक जी सिलैक्शन लै जांदा। क्यों डर रहे हो? जेकर बहुत सिंपल जी गल है, अपने जेकर तुसीं हाई अथॉरिटी तो देखोगे, IAS देखोगे, IPS ऑफिसर देखोगे, बहुत घट गए है ना। उहदा घट का कारण की आ कि अपने वाले जवाक आ जिहड़े मुकाबला करना बंद करता उन्होंने, राइट है। यानी कहने का मतलब जे यार तुहाडा इन्ना ज़्यादा तुहानूं लगदा कि अदर स्टेट वाला सिलैक्शन लै जांदा, तो तुसीं इन्ना ज़्यादा पढ़ो कि अदर स्टेट वाला सिलैक्शन लै किवें जावे। एक कंपीटीशन भावना नहीं जागदी कि आपां पंजाब दे आपां आपदी सिलैक्शन लैनी, आपां हर चीज़ ते प्रोटेस्ट कर लग जांदे है ना। हाँ, जिहड़ा रिजर्वेशन होना चाहिए अपनी सीटां वास्ते वो है, मुद्दा है, वो हर बार मुद्दा उठदा गा, राइट। हो सकदा इन फ्यूचर वो भी ठीक हो जाए,
पर कहने का मतलब अपनी कंपीटीशन भावना आप क्यों खत्म करते जा रहे हैं। भावें स्पोर्ट्स देख लो, स्पोर्ट्स के पिछे रह गए, पढ़ाई देख लो, हम पढ़ाई के भी आप ये कहते हैं कि हरियाणे वाले ले जाते हैं जी, बिहार वाले ले जाते हैं जी, यूपी वाले ले जाते हैं। एवं नहीं करना चाहिए। अपनी कंपीटीशन भावना आप क्यों नहीं कर सकते। हाँ हुण इंग्लिश औखी लगती है, इंग्लिश नूं करो। मैं बहुत सारे स्टूडेंट देखता वो इंग्लिश औखी तां कहते क्योंकि वो इंग्लिश करते ही नहीं। कोई चीज़ करोगे तो सौखी अपने आप होगी, कराने के तरीके भी बहुत होंगे। सो ਇਹਦਾ कहने का मतलब की है कि ਜਿਹੜਾ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो जेकर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा तो एक तरीके का जोड़ा है ये 15 की थां ते 10 नंबरों का हो सकता सी, पर 15 की थां ते 20 करना यह नहीं बनता सी। तुसीं पंजाबी माँ बोली की सेवा कर रहे सी, इन्होंने इंग्लिश की सेवा करके थोड़ा जिहा गलत किया, ये मैं मानदागा राइट। पर उही गल है भी जो सिलेबस चेंज हो ही गया, जो अपने को आ ही गया तो आप इनू होर कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई करो, ये भी नंबर लैन वाले जोड़े है वो तो जिमें हो गया डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव हो गए, वॉइस करैक्शन हो गया, ये सारे जिमें आप कह लो सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, बहुत सौखे आ। एंड इंग्लिश मेरी भी कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं हैगी, पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं उन्होंने स्ट्रोंग बनाया। यानी 20 के मैं ये गारंटी ना कह सकता कि जिहो जिहा मर्जी पेपर हो 12 तो 15 नंबर मेरे वर्गा भी लिजा सकता। मैं आपदे आप नूं एक मडियोकर या कह लो भी एक इंग्लिश के नलैक स्टूडेंट मनदा। सेंस बेस्ड वाली चीज़ां हो सकता मेरे तो गलत हो जाए, बट जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक का मतलब जो सिनोनिम है, इंटोनिम है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, जां कह लो आह तुहाडा डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट स्पीच हो गया, जां एक्टिव पैसिव हो गया। ये ऐसा स्टैटिक पोर्शन है जिहड़ा तुसीं एक बारी पढ़ लिया वो लॉन्ग टर्म तक याद रहूगा जेकर तुसीं उहदी वार-वार रिवीजन करो। एंड मैं बहुत बारी बोलता रहा कि लिख के देखा करो, सिनोनिम इंटोनिम घट्टो घट्ट 4 तो लैके 5000 का जिहड़ा पिछले सालों का जोड़ा SSC बेस्ड हो गया उन्होंने चुको, पंजाब एग्जाम उन्होंने चो ही रिपीट होंगे आ। यानी कहने का मतलब इंग्लिश रिपीट होंगी है। ये मेरा मनना कि 20 के 12 या 15 नंबर लेने कोई बहुते औखे नहीं है जेकर पेपर के सिनोनिम इंटोनिम मीडियम फ्रेज वन वर्ड एंड जो एक्टिव पैसिव इनडायरैक्ट स्पीच जो भी है सारा आता हो। ये मेरा मनना, बाकी इनू मैं बखूबी ढंग के अलग तो भी समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरा सबजैक्ट नहीं है, पर फिर भी क्योंकि मैं आप स्ट्रोंग इनू कीता सीधी जी गल है, मैं भी तो पंजाब दी हाँ, मैं कोई होर स्टेट तो है नहीं गा राइट। सो मैं भी इनू स्ट्रोंग किया तो मैं थोड़ा दसूँगा जरूर कि इनू स्ट्रोंग किवें कीता जा सकता राइट। इस तो बाद आ गया तुहाडा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नैटवर्क। चलो पहलां तो भी दसदा सीगा, हुण भी दसदा, इनू वधा दिंदे तां औखा ही सीगा, सीधी जी गल है। कोई कंप्यूटर भी खैर अपनों कोई पंजाब वालिआं नूं बहुत ज़्यादा नहीं होता। देखो किड्डी यह एक शर्म जी वाली गल नहीं लगती कि ना तो आपनों कंप्यूटर चज नाल आउंदा, ना आपनों इंग्लिश चज नाल आउंदा, ते ना ही गारंटी है कि आपनों पंजाबी चज नाल आउंदी है। फर्क ये सच्ची गल है। मैं कोई मैनू बड़ा अफसोस है कि आप रौला पा रहे हैं कि पंजाबी माँ बोली की सेवा हो, पर पंजाबी पढ़ाने वाले पंजाबी दे स्पैलिंग गलत कर जाते हैं। सच्ची कहना, सच्ची थोड़ा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना, गुस्सा ना करो क्योंकि मेरी गल मैं डायरैक्ट बोलता तो कई जने इनू अपोज कर जाते। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहना। एग्जाम्पल यह है कि मान लो थोड़ा मैं कहा कि बरनाले के स्पैलिंग लिखो राइट। थोड़ा मैं 3-4 शहरों के नाम बोलूँगा, तुम उन्होंने स्पैलिंग बोलो, स्पैलिंग लिखियो राइट। जिमें हम मैं थोड़ा कहा कि बरनाला लिखो, ठीक है, बरनाला। हुण पंजाबी दे विच बरनाला जिहड़ा पैंदा जी वो एवें पैंदा राइट। आ बरनाला पै गया, पा लो कापी दे विच बरनाला पैंदा ना। मैं होर बहुत सारी एग्जाम्पल लूँगा, जिमें बठिंडा ला लो राइट, आ अपना बठिंडा हो गया राइट, आ बठिंडा हो गया राइट। होर मोगा ला लो, मोगा हो गया राइट। होर बहुत सारी एग्जाम्पल ले लो राइट। हुण जे मैं गारंटी करना जिहड़े पंजाबी पढ़ाउंदे आ, जिहड़े पंजाबी पढ़ाउंदे आ, जिहड़े आपदे आप नूं कहिंदे आ भी हाँ जी पंजाबी माँ बोली की सेवा करनी चाहिए, फलाना करनी चाहिए, ध्योंका है ना। मैं नहीं कहना भी सेवा नहीं करनी चाहिए, मैं कहना, मैं तो आप कहना सी, मैं खुद पंजाबी च पढ़ाउणा राइट है। सो बरनाला बरनाला यह स्पैलिंग गलत है, तो मैं गारंटी कहना कि 90% जवाक है जिहड़े बरनाले की स्पैलिंग गलत लिखते होणगे। लल्ले पैर बिंदी हुंदा, लल्ले पैर बिंदी हुंदा राइट। मेरा नाम है, मेरा नाम फनकार है, पा के देख लो सारे जाने एवें पाउणगे फनकार है, पर फफे पैर बिंदी आऊगा। इन्हां दे तर्क है सारे, इन्हां दे कारण है, पर उही गल है भी इन्हां ते ध्यान कोई दिंदा ही नहीं राइट। पंजाबी पढ़ाउण वाले नूं पता ही नहीं भी विहारी की हुंदी है, सिहारी की हुंदी है। सच्ची गल कहना मैं, विहारी सिहारी दा ही नहीं पता। आह विच पाउंदे आ, विच ते हुण अदक पैणों ही हट गई। किताबां दे विच भी गलत हुंदा गा, पुरानी किताबां चक्को सही होऊगा, एक हुंदा एक ते अदक पैणों ही हट गई राइट। व्याकरण नाना पैंदा नन्ना पैंदा पता ही नहीं, प्रेरणा नाना पैंदा नन्ना पैंदा पता ही नहीं। ये सारियां चीज़ां दे कारण है। सो जे तुहानूं ये लगदा कि तुसीं यानी पंजाबी दे विच बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रखी है, गलत है। 99% जवाक पंजाबी भी गलत पढ़ते हैं, पंजाबी नूं भी गलत समझते हैं, जाए कह लो भी उस तरीके दे नाल पढ़ते नहीं। कारण उन्होंने की है कि पढ़ाउण वाले उहो जिहे आ गए राइट, क्योंकि पढ़ाउण वाले भी उही उन्ना मत्था मारदे नहीं राइट। हुण मेरे नाल जवाकां दा तर्क ज़्यादा की रहिंदा कि मैं हमेशा कहना कि जिहड़ी चीज़ मैं पढ़ाती उहनूं तुसीं वार-वार रिपीट करो, ना कि मैं वार-वार रिपीट करा। मेरा तो पढ़ाउणा काम है, पढ़ना थोड़ा काम है। जेकर मैं
10% पढ़ा रहे तो 90% तुसी पढ़ना है, राइट। एक गाइडेंस होती है, ये बहुत नैचुरल चीज़ है। आसे पासे एवं नहीं, आसे पासे हा 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 ही करके आके कहणगे आ ले लो जी पैक, है ना, फिर वो एंड ते पैक दस देणगे, आ ला लो जी कोड फलाना त्योंका, आही कुछ करी जाते जवाक, राइट। आही कुछ बाकी आसे पासे चलदा गा। सो मैं बहुत सच्चे मन दे नाल कह रहा गा, बहुत ईमानदारी नाल कह रहा गा, राइट है कि भाई एवें ना करो, जेकर पढ़ना गा तो उस दे लई तुहानूं काम करना पैना। होर एग्जाम्पल लवां मैं, होर बहुत सारी एग्जाम्पल मेरे को हैगियां, राइट। ऐ करो वो मैं इत्थे लाउणा भुल गया, एक मैं वीडियो नूं रोक के ना वो मैं ऐड करदा, नाल ही वीडियो फिर मैं चलाऊंगा। एक बार वीडियो नूं रोक के पहले मैं वो चीज़ां ऐड करदा, एक मिनट बस, ठीक है। हाँ, जो मैं चीज़ ऐड करनी सी वो मैं कीती है, तुहानूं मैं समझाउणा चाहुंदा भी वो की चीज़ है। देखो टैलीग्राम ते ना मैं एक बारी वीडियो पाई सी कि टैलीग्राम ते जिवें फ्री स्टडी मटीरियल का रौला चलदा ना कि अकैडमी वाले जी लुटदे आ, फ्री स्टडी मटीरियल मिलता नहीं। मैं फ्री स्टडी मटीरियल का देण दा यानी तुहानूं वादा कीता, एंड वो डेली बेसिस ते अपडेट हो रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ स्टैटिक जीके हो गया, पंजाब जीके के क्वेश्चन हो गए, ਜਾਂ करंट अफेयर हो गया, ਜਾਂ कह लो मैथ के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश वकैब हो गई, मैं डेली स्लाइड्स दे रहा गा। हुण देखो किन्ने क जवाक आ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ पढ़ रहे आ, किन्ने क ज़्यादा सीरीयस आ, रौला किन्ना ज़्यादा है कि मटीरियल मिलता नहीं। जो मटीरियल दे रहा तुसीं मन्नो भी वो जवाक किन्ना क पढ़ रहे आ, जस्ट देख के उड़ जाने आप, जस्ट देख के, यह रियलिटी है। जिवें हुण मान लो मैं आह PDF जी पहला शेयर की मॉर्निंग के जिहड़ा कि 19 जनवरी में मैं की सीगी, टैलीग्राम के हैगी है ऑलरेडी, तुसीं देख सकते हो। टैलीग्राम के जाके देखो कि आह अरविंद जिहड़ा अधीगा गा ये बारे सारा कुछ दस रखिया, यानी सिग्नीफिकेंस ऑफ द डे के आउंदा गा, जां परसन ऑफ द डे के कह लो जिहदे बारे दस्सिया जाता इस परसन बारे। एंड ये अपने टाइम ते यंगेस्ट सीगा जिन्होंने मैन बुकर प्राइज़ मिलिया सी, हुण तां सैकेंड यंगेस्ट हो गए, यंगेस्ट कोई होर बन गया। यानी इन्हां दी क्वेश्चन जिहड़ा पेपरां दे विच बहुत बार पूछा जाता है, द वाइट टाइगर जिहड़ी इन्हां दी बुक है बेसिकली, जिहड़ी ये ऑथर है वाइट टाइगर दे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता। मैं की कीता, इस PDF नूं पा के उस तो अद्धे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद मैं क्वेश्चन पाता टैलीग्राम ते ही, जिथे ऑलरेडी पेपर लीक है एक तरह का, यह लीक ही हो गया जिहदे बारे मैं दस रखिया। यानी मैं गारंटी कहना कि जेकर उहदे विच 8000 या 9000 के लगभग स्टूडेंट आ, यह 9000 के विचों जे 9 जणिਆਂ ने भी पढ़ ली हो चज नाल, चलो 9 छड्डो, चलो मैं फिर भी इन्हूं थोड़ी जी गिनती वधा दिंदा, 20 ने 25 ने, इन्ने जणिਆਂ ने भी जेकर ध्यान दे नाल पढ़ लिया होवे ना, मैं गारंटी कहना पढ़िया ही नहीं होना। यानी ऐं कह लो भी जी 9000 चलो सारे ने तो देखी भी नहीं होनी, जे 2000 ने देख ली, 3000 ने देख ली, तो ये मनो कि वो मसा 10 जने होणगे जिन्होंने ये प्रॉपर कल्ली कल्ली चीज़ पढ़ ली होनी है। हुण जो आप पढ़ के राजी ही नहीं तो फिर नंबर किवें आ जाणगे। क्वेश्चन पाया थोड़े सामने, ध्यान दे नाल देखो कि हू इज़ द ऑथर ऑफ ए नॉवल नेम्ड वाइट टाइगर। थोड़े दे विचों भी काफ़ी जने ने स्लाइड देख ली होनी, शेयर भी करती हो सकती है, राइट। वैसे तो शेयर बहुत घट करते पर हो सकता शेयर करती हो। यानी कहने का मतलब उन्हें नोट ही नहीं किया, नोट ही नहीं किया तो फिर देख लो किन्ने के नंबर है। सिर्फ 64% का जोड़ा सही आया, ये भी हो सकता 64% के मेरा मनना यह है कि वोट को रीट्रैक्ट करके दोबारा वोट की होनी है, पहला गलत दसता होगा। यानी 17 14 5 यानी 493 जेकर आंसर दिता गा तो लगभग ये 100 या 114-15 जाने जोड़े है बेसिकली उन्होंने आंसर गलत दिता गा। देख लो अगली एग्जाम्पल दिना गा। अगली एग्जाम्पल की है कि मैं फिर जिवें हुण मान लो आह अजीत डोवाल है, अजीत डोवाल का इन्हों का जोड़ा यानी बर्थ एनिवर्सरी सी, सो इन्होंने बारे सारा कुछ दसिया भी यह नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोड़े है टू द PM है, चाह अपनी सरकार होगी, राइट। सो बेसिकली इन्हों पर भी एक क्वेश्चन पाया गया, वो क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन इतने शायद वो लगना भुल गया, मैं लगाना भुल गया। जिवें मान लो मैं आह क्वेश्चन अज पाया, एक सिग्नीफिकेंस है, सिग्नीफिकेंस ऑफ द डे के दसिया कि जिवें ये मणिपुर मेघालय अज के दिन मणिपुर मेघालय त्रिपुरा जी हैगी उन्होंने फॉर्मेशन हुई, राइट। प्रॉपर तरीके की डिटेल दी हुई है। फिर 1924 की होया, 1945 की होया, 1958 की होया। जिन्हें ध्यान दे नाल पढ़िया होगा 1958 के लिखा हुआ कि कॉपीराइट जो लॉ है वह एग्जिस्टेंस के आए, यानी वह इंप्लीमेंट हो गया। 1957 एक्ट आया सीगा कॉपीराइट का, तो उस तो बाद फिर वो एग्जिस्टेंस यानी इंप्लीमेंट हो गया कॉपीराइट लॉ। तो देखो मैं क्वेश्चन यह पाया हुआ उस तो बाद, यानी पढ़ते ही नहीं जवाक यार। जिवें भारत के कॉपीराइट कानून कदों शुरू होया, सिर्फ 19%। यूट्यूब पर भी पाया, उत्थे 10-20% ही सीगा, हो सकता माड़ा मोटा हुण घट गया हो या वध गया हो, राइट। सो कहने का मतलब की है कि भाई किते ना किते आप सैल्फ स्टडी नूं यानी ना तो टीचर प्रमोट करते हैं ना आप पढ़ रहे हैं। हुण सेम आह चीज़ है, सेम सारी चीज़ है। यानी कहने का मतलब आप रौला ज़्यादा पाउण लग गए रैदर दैन पढ़ते हैं। मेरा एक ग्रुप बनया होया बहुत सारे स्टूडेंटों का, एक एक्साइज करके भी है, एक होर भी ग्रुप है पंजाब पुलिस करके भी है। तो किते ना किते कदे ना कदे डिस्कशन होती रहती है। जो यह सिलेबस आया तो मैं
ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ 70+ ਆਉਂਦੇ ਆ 80+ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ 40 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 30-35 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਭੱਜਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਯਾਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਾਨੇ ਲੰਗੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਲਾਈਡਸ, ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਲਾਈਡਸ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਦਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ 25 ਆ, ਉੱਥੇ 50 ਚੋਂ 50 ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਸਿਹਾਰੀ ਵਿਹਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਚੌਲ ਨੂੰ ਚੋਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀਏ ਬਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਫੜਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰੋ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਟੀਚਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ, ਘੱਟ ਦੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਹਿੜਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।